लाइफ। ठीक है, तो खुशी आप आ गए, इधर दरवाजा बंद कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये वापस से अब वैसा वैसा हो गया, अब लोगों को नहीं पता है कि ये पीछे क्या था, लेकिन हम लोग फ्लैशबैक से हो गया। नाउ दिस इज व्हाई आई एम सो एक्साइटेड टू टेल द वर्ल्ड कि वी हैव क्रिएटेड फ्लैशबैक्स इन वन शॉट। ठीक है, अब ये कहानी मेरी चल रही थी कहाँ से, धोबी घाट से आई, धोबी घाट से पुलिस स्टेशन आई, पुलिस स्टेशन से रेस्टोरेंट पे यहाँ पर आ गए, कहानी के 20 मिनट हो चुके हैं। नहीं, ये वाली कलर, ये वाली कलर लोमड़ ब्लैक एंड व्हाइट। ये जो सीन बता रहे हैं इसके बता रहे हैं। हाँ, ये इसका बता। सो दिस इज वेयर आई हैव टेकन लोमड़ से एक स्टेप ऊपर, जहां पर कि वन शॉट के अंदर फ्लैशबैक्स है और इसी फ्लैशबैक के अंदर ड्रीम सीक्वेंस भी था इसी रेस्टोरेंट में। ओके, सो वी हैव ड्रीम सीक्वेंसेस, वी हैव सेट चेंजेस, ओके, एंड वी हैव डबल रोल, कृष्णा अर्जुन, ओके, हाँ डबल रोल, एंड वी हैव स्लो मोशन शॉट्स। वो मैं आप लोगों को टेक्निकल है, वो मैं आपको फिल्म दिखाते दिखाते साथ में दिखाऊंगा। ओके, अश्विनी धीरे धीरे ना घूमते रहे। सो गाइस, अब ये हुआ मेरा रेस्टोरेंट का सीन। अब ऐसे ही एक जगह पे कहानी, यू नो, ऐसे ही एक जगह पे कहानी, सेम हॉस्पिटल है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर हॉस्पिटल है, ओके, यहाँ पर वेंटिलेशन था। सो ऐसी बात करते करते कैमरा एक उस वेंटिलेशन से हम लोग इधर आ जाते हैं, एंड नाउ वी आर अगेन इन फ्लैशबैक हॉस्पिटल में। ओके, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, ऐसे ही सेकंड हाफ में यहाँ पर घर है, घर में, एंड देन सो ऐसे ही हम लोगों ने फ्लैशबैक्स क्रिएट किए, ऐसे ही हम लोगों ने सेट चेंजेस क्रिएट किए एक वन शॉट फिल्म में, जो कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है डबल रोल के साथ। ओके, और इसीलिए मैं एक्साइटेड हूँ आप लोगों को और आप जैसे जितने भी यंगस्टर्स हैं, बड़ी फिल्म मेकर्स, एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, कि यू नो इससे प्रेरणा लेते हुए आप लोग कुछ और अनोखा, कुछ और अमेजिंग करें, क्योंकि आई टेल यू व्हाई व्हाट हैपेंस। थैंक यू गाइस, अब आप लोग बैठ सकते हैं। ओके, सो गाइस, होता क्या है ना कि जब आप लोग कुछ नया प्रोजेक्ट लेके, जैसे जब मैं ये प्रोजेक्ट लेके गया किसी के पास, यू नो लाइक प्रोड्यूसर, फाइनेंसर या जिसके पास भी, तो उनको ये चीजें समझ में नहीं आई जो मैं बोल रहा हूँ, किसी को भी नहीं आई, किसी को भी चीजें नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि ये फिल्म, इट इज नॉट थिएटर। अब थिएटर में ये हमने देखा हुआ है, ब्लैकआउट होता है और यू नो एकदम से सेट चेंज होता है, दूसरा सेट आ जाता है। ओके, बट वो 10 बाई 10 का एक घिराव होता है, वो अलग चीज है, वहां पर चीजें लिमिट है, वहां पर लाइट्स है, वहां पर सब कुछ है। अश्विनी थोड़ा खड़े होकर मेरे साथ रहना प्लीज, यू नो ऑडियंस को नहीं ऐसे खड़े, यू नो। सो गाइस, वो 10 बाई 10 का एक कमरा जैसा होता है, लाइक स्टेज होता है, लेकिन यहाँ पर भी लाइट्स हैं। ओके, लेकिन ये फिल्म था, यहाँ पर पूरी फिल्म सिटी में हमारी शूटिंग चल रही थी, यू नो, बिगिनिंग में थे, फ्लैशबैक्स हो रहा है, सेट्स कट रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं, गाड़ी भाग रही है, गाड़ी अलग जगह पे जा रही है, वहां पर भी फ्लैशबैक्स चल रहे हैं, और फिर हम लोग वापस आ रहे हैं, यू नो, और ये सब कुछ यानी ये बहुत टेक्निकल है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग आज एक रील भी शूट करते हैं, तो क्या होता है कि उसमें स्लो मोशन आप लोग शूट करते हैं, करेक्ट, लेकिन उसमें लिखा होता है SLOMO, स्लो मोशन, करेक्ट। आप उसमें क्लिक करते हैं तो वो स्लो मो करता है, और उसको फिर वापस से कट करके आप लोग एक नॉर्मल शूट करते हैं तो नॉर्मल स्पीड में, करेक्ट। अब इमेजिन करिए एक रील के लिए आपको बार बार रोकना पड़ रहा है स्लो मोशन करने के लिए, प्रैक्टिकली हो रहा है स्लो मोशन, ठीक है। अब इमेजिन करिए वन शॉट के अंदर स्लो मोशन कैसे डालेंगे, क्योंकि भाई वो तो मेरे को एक नॉर्मल स्पीड में शूट करनी है ना फिल्म, तो उसमें स्लो मोशन कैसे डालेंगे। सो गाइस, मैंने पूरी की पूरी जो फिल्म है वो स्लो मोशन में शूट की है, पूरी फिल्म स्लो मोशन में है एट 100 FPS पे। अब आई डोंट नो कि FPS आप लोगों को कितना समझ में आएगा, नहीं आपको आ रहा है, आपको आ रहा है, कोर्स किया आपने। सो FPS इज फ्रेम्स पर सेकंड गाइस, फिल्म जो है वो 24 FPS पे शूट होती है, और जब भी आपको कैमरा रोकना पड़ेगा अगर आपको स्लो मोशन में शूट करना होता है, जैसे वो पानी में हीरोइन गिरती है, छपा, पानी उछलता है, आग, यू नो ऑल दीस थिंग्स स्लो मोशन में शूट होते हैं, तो इसलिए सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। ओके, बट यहाँ पर हम लोग कैमरा रोक नहीं सकते सेटिंग चेंज करने के लिए, तो मैंने शुरू से पूरी फिल्म को 100 FPS पे शूट किया, और एडिटिंग टेबल पे जाके पूरी फिल्म को 24 पे लेके आया, और जहां जहां पर स्लो मोशन चाहिए था वहां पर मैंने इसको 100 FPS पे रखा। ओके, सो दिस इज हाउ आई गॉट स्लो मोशन शॉट्स इन अ सिंगल शॉट फिल्म। ये ऐतिहासिक है गाइस, एंड बिकॉज मेरे पास मशीनरी नहीं है, बिकॉज मेरे पास करोड़ों रुपए नहीं है, इसलिए मुझे शहर शहर जाके, गांव गांव जाके लोगों को बताना पड़ रहा है ये चीज। और क्यों ना बताऊं भाई, क्यों ना बताऊं, जब कुछ अनोखा किया है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया है, तो बताने में क्या शर्म है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब कहानी आई कि ये मैंने बना दी, ओके,
अब 2.1 मिलियन व्यूज क्रॉस हो चुके होंगे। द फिल्म हैज क्रॉस्ड 2.1 मिलियन व्यूज बिकॉज लोगों के साथ जुड़ी है ये कहानी। दो भाइयों की कहानी है, प्यार, मोहब्बत, रिवेंज, इमोशन, ड्रामा, सब कुछ है, मार धाड़ एंड ऑल दैट इन अ सिंगल शॉट। सिंगल शॉट की खासियत ये होती है कि जो कैरेक्टर्स, जो ऑडियंस होती है वो बन के रह जाती है, इमर्स हो जाती है। अब आप लोग एक्टर्स हैं, मैं आप लोगों को एक्टिंग से रिलेटेड इस फिल्म की खासियत बता रहा हूँ। आप लोगों ने आज तक कितनी फिल्में देखी हैं? मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, पंखा नहीं चल रहा है, मेरे सर पे पसीना आया? कितने एक्टर्स और हीरोइंस को आप लोगों ने देखा है फिल्मों में पसीने के साथ? नहीं आया। मेरे को आप प्लीज हाथ खड़ा करके बता दो। कम है, इरफान साहब को मैंने देखा है वो भी उन्होंने बोला होगा नहीं तो कि भाई नेचुरल रहने दो भाई, क्या पसीना आ रहा है, ठीक है? वो तो कम हर शॉट के बाद आते हैं और मलमल लगाएंगे और वो पसीना आपका हटेगा। चलिए पसीना छोड़ देते हैं। आपने कितनी फिल्म देखी है जहां पर कि एक्टर्स के नाक से, आप लोग यहाँ पर जो नाक से निकलता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उड़ा, बलगम और गोली सी टाइप, बलगम, कचरा, करेक्ट। नेटा ले लो, शैम्पूर ले लो, ये सब बोलते हैं, ठीक है? गाइस वी आर एक्टर्स, ठीक है? वी आर एक्टर्स, वी आर द मोस्ट शेमलेस पीपल ऑन अर्थ। हम लोगों को शेमलेस होना पड़ेगा। कल को डायरेक्टर्स हमको बोलेंगे नंगा होने के लिए, नंगा होना पड़ेगा। कैरेक्टर्स की डिमांड है, हम लोग सिर्फ कैरेक्टर्स हैं। वी आर नॉट आपका क्या नाम है? राज सबसे कॉमन सो राज, हम लोग क्या हैं? कैरेक्टर्स हैं, राइट? आप राज नहीं है। सो अगर कैरेक्टर को होना है नंगा तो होना है, फिल्म की डिमांड है, ठीक है? सो वी आर द शेमलेस गाय। सो बोलने में क्या शर्म है भाई, शेम्पूड है तो है। तो कितनी फिल्मों में आपने देखा है कि भाई हीरो का वो बह रहा है या वो, ये तो नहीं देखा, ठीक है? हॉलीवुड देखो एग्जैक्टली। अब और कितनी फिल्मों में आपने एक्टर्स को नंगा होते हुए देखा है? ये सब भी नहीं होगा। नाउ दिस इज वेयर कृष्ण अर्जुन स्टैंड्स अपार्ट, ओके? ये एक लो वर्ग के जो लोग हैं उनकी कहानी, ओके? उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो है। एक औरत की जीत की कहानी है, उसके ऊपर जो पीड़ाएं हैं, वो जो सही है उसमें, वो उसके आगे वो खड़ी होती है और उसको उसका न्याय मिलता है, ओके? और दो भाइयों को कैसे प्रताड़ित किया जाता है, उनकी माँ, उनके बाप की क्या कहानी है, ये सब मिला जुला के लोगों को रिलेट कर रही है फिल्म, एंड दैट इज व्हाई इट इज गोइंग वायरल राइट नाउ, ओके? एंड दैट इज व्हाई आई एम ऑन इंडिया टूर, कि मैंने बोला भाई ये तो मैं बता के रहूंगा कि भाई हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है, हमारे पास करोड़ों नहीं। अब एक्टिंग में, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ और चलते चलते मेरी सांस ऊपर नीचे हो रही है, ओके? अब आप कट वाली फिल्म में ये कितना भी मेंटेन करने की कोशिश कर लें, ये मेंटेन ऊपर नीचे जो सांस का है ये नहीं हो पाएगा। मतलब ये कोई, मतलब ये वाली बात नहीं है, लेकिन मैं वन शॉट को इसलिए पसंद करता हूँ कि वन शॉट में ये सब आपको बिल्कुल नेचुरल मिलता है। भागना, दौड़ना, हाफना, चलते हुए भी अगर आपकी पूरा रियलिस्टिक है। एंड इसीलिए मेरे को वन शॉट एज अ परफॉर्मेंस वाइज, एज अ डायरेक्शन वाइज आल्सो मेरे को बहुत पसंद है, एंड दैट इज व्हाई बोथ माय फिल्म्स आर वन शॉट, ओके? एंड इसीलिए मैं आपके शहर में हूँ आप लोगों को ये बताने के लिए। और विवेक, अब आपने बोला कि रील देखी है, फिल्म नहीं देखी, गलती विवेक की नहीं है। हम लोगों को फीड किया गया बचपन से, हम लोगों को वही फिल्में दिखाई गई हैं जो कि एक मोनोपोली है कि भाई थिएटर इतने कोई मिलेगा, उन्हीं को ही मिलेगा, और सैटेलाइट वही चीजें आएंगी, यू नो? सो वही फिल्में देख रहे हैं हम लोग। सो गलती उसकी है ही नहीं। अब कल को यही चीज हो जाए कि भाई फलाने का बेटा आ रहा है तो विवेक देखेगा एंड उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, और ना ही जो बना रहे हैं उनकी भी कोई गलती नहीं है। बट अंडरस्टैंड वन थिंग कि गाइस दिस इज वेयर आप जब एज एन एक्टर जब मुंबई आएंगे तो आप लोगों को इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है ना वही सपोर्ट करेंगे। शुरुआत में मेरी फिल्म में 22 कैरेक्टर्स हैं और आप लोग जब फिल्म देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि उसमें से गिने चुने 2 या 3 ही हैं जो कि थोड़े बहुत जिनको लोग जानते हैं। हाँ, ये रखना क्वेश्चन रखना, उनमें से गिने चुने हैं जो कि आप लोग जिनको जानते हैं, बाकी सारी न्यूकमर। ओके, सो इंडी फिल्में देखो, अपने मनपसंदीदा डायरेक्टर्स की लिस्ट बनाओ, यू नो कि भाई इनकी फिल्में मैं देखूंगा, इनकी फिल्में मुझे पसंद है, इनका मुझे तरीका पसंद है, इनका मेरे को स्ट्रगल पसंद है, इनसे मेरी कहानी रिलेट होती है, इनसे मेरा स्ट्रगल रिलेट होता है, और उनको मैसेजेस करो, कॉल्स करो, जितने करते हो करो, रिप्लाई नहीं आएगा,
बट यहाँ पर रिप्लाई आने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू, और वहां पर तो उनके पास तो आपको भूल ही जाओ, उनके जो नीचे वाले होंगे ना, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, लाइन प्रोड्यूसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, उनके नंबर्स होंगे आपके पास, और उनको आप लोग जो मैसेज करेंगे ना वो फील करेंगे एज अ वाह यार, ठीक है, करेक्ट। अब यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट नंबर होगा डायरेक्टर्स का, इंडी फिल्म मेकर्स का, ठीक है। हम लोग शायद रिप्लाई ना दें, लेकिन एक टाइम आएगा कि हम लोग रिप्लाई देंगे जिस दिन हमारा प्रोजेक्ट चालू होगा, लेकिन हम लोग देंगे, ठीक है। सो वॉच इंडी सिनेमा एज मच एज पॉसिबल, सपोर्ट इंडी आर्टिस्ट एज मच एज पॉसिबल, और रील मत देखो, आप फिल्में देखो, आप फिल्में देखो। मेरे को आप एक बात बताइए कि आप लोग यहाँ पर एक एवरेज एज कितने की होगी? लेट्स से 21 22 का मैं एक एवरेज रखता हूं, ठीक है। 22 साल के करियर में आज तक आप लोगों ने देखा कि भाई कोई आदमी ऐसे ट्रैवल करके मुंबई से आया और अपनी फिल्म के बारे में बात कर रहा हूं? नहीं? हाँ, क्वेश्चन भी यही था। क्वेश्चन भी यही था। क्या क्वेश्चन था? प्रमोशन। हाँ, ऐसा प्रमोशन टू मच। ऐसा प्रमोशन। गाइस लिसन, खुशी खुशी का चेहरा दिखाओ यार मेरी ऑडियंस को। या so that guys, that's Khushi, and Khushi has a question, and the question is, ऐसा प्रमोशन इट्स टू मच, मतलब इतना ऐसा प्रमोशन इंसान कैसे इतना ट्रैवल करके कर रहा है? एग्जैक्टली। सो गाइस, ऐसा प्रमोशन हुआ ही नहीं कि भाई गांव-गांव, शहर-शहर एक आदमी ट्रैवल करके सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम लोग भी हॉलीवुड के लेवल की फिल्म बनाते हैं। इट इज जस्ट दैट कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है और लोगों तक पहुंचने का माध्यम नहीं है। दैट इज इट, यही है बस, उड़ती चीज यही है। अब यही चीज अगर कोई बड़ा सरनेम बना देता, बड़े का बेटा बड़े का कुछ बना देता, तो आज तो भाई बड़ा लेजेंड हो जाता, ठीक है। अब आप लोगों ने हॉलीवुड से 2 फिल्में में नाम लूंगा, बर्डमैन और 1917। आप में से किसी ने सुना है उसके बारे में? क्या नाम है आपका? सुबराज। तो सुबराज 1917 और बर्डमैन को ऐसे प्रमोट किया गया कि इट इज अ वन शॉट, ओके। बट बाद में वही सेम आर्टिकल जाए दैट इट हैज बीन एडिटेड टू अपीयर एज वन शॉट। नाउ गाइस, वन शॉट और एडिटेड टू अपीयर एज वन शॉट का अंतर क्या है? वन शॉट इज दिस, वन शॉट इज ग्लोमर्ड। एडिटेड वर्जन क्या होता है? ये हो रहा है और ये मैं राज के ना बिल्कुल एक माइक्रो सेकंड देखना, 0.0 सेकंड के लिए ये मैं आया, कैमरा आया और राज के पीछे ना बस मैं ये दे दिया, मैंने क्या दे दिया? ये दे दिया। सो यहाँ का जो मेरे को एक फ्रेम मिला ना, वो कट है, वहां पर मैं कट करके एंड देन आई कैन कंटिन्यू विद समथिंग। तब तक एक्टर्स को लिपापोती हो जाएगी या जो भी करना है वो सब कर सकते हैं। नाउ दिस इज व्हाट इज नोन एज एडिटेड टू अपीयर एज वन शॉट। 1917 बर्डमैन जैसी फिल्में जो हैं वो एडिटेड टू अपीयर एज वन शॉट है। नाउ दिस इज वेयर वी कम इन, वेयर लोमड़ एंड कृष्ण अर्जुन इज कंप्लीटली वन शॉट, और इसीलिए मैं ट्रैवल कर रहा हूं पूरे भारत में। और आपने कौन सी वाली रील देखी मेरी? एक तो वो पोस्टर वाली देखी। पोस्टर वाली देखी, स्टेशन पे खड़ा था। हाँ, स्टेशन। कौन सी वाली फिल्म थी? सर यही वाली थी। और एक और अश्विनी प्लीज कम हियर। अभी देखी थी वो लड़के वाली, वो कार के कार में, कार के पीछे वाला, वो थोड़ा वैसा था। अच्छा, संगीत संदिग्ध अवस्था में। सो गाइस दिस इज विवेक एंड मैं हूं अभी ग्वालियर में और मैं हूं राजा मान सिंह तोमर यूनिवर्सिटी में हूं और विवेक भाई ने यहाँ पे, विवेक भाई ने रील्स देखी हैं, लेकिन मैं वही आप लोगों को बोल रहा हूँ कि भाई अब रील्स मत देखो, अब फिल्में देखो, ओके? आज ही देखो, एंड आप सबों को मैं बोल रहा हूँ अब देखो, अब फिल्म देखो। एनीवे, सो विवेक भाई ने रील देखी थी मेरी वो बोर्ड पे जो मैंने स्टेशन पे खड़ा था कृष्ण अर्जुन का। सो गाइस, दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग इन मुंबई। आई टेक अ बोर्ड जिस पे लिखा हुआ है वॉच माय फिल्म कृष्ण अर्जुन ऑन यूट्यूब, और उसको लेके मैं स्टेशनों पे खड़ा होता हूँ, ओके? और वो रील 10 मिलियन 20 मिलियन ऐसे से गई हुई, ओके? लोमड़ के टाइम पे एक रील तो 31 मिलियन गई, ओके? सो दैट इज व्हाई आई फाइंड पीपल लाइक विवेक एनीवेयर आई गो, एक ना एक मेरे को मिलता ही है, ओके? नाउ दिस हैज हैपेंड ओनली बिकॉज आई डिड समथिंग कुछ अलग करके और लोगों को बस बताने की मेरी कोशिश की, ओके? एंड वही इसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ आप लोगों को इस फिल्म के बारे में बताने के लिए। अब मैं क्वेश्चंस लेता हूँ आप लोगों के। पहले का तो आंसर हो गया कि रील देखिए, तो गाइस रील मत देखो बाबा, आह्वान छोड़ रहा हूँ, फिल्म देखो, हमारी फिल्में देखो। एनीवेज, आज ही जाकर देखो। आप देखो, हाँ प्लीज। हाँ, अब एडोलेसेंस करके जो सीरीज है वो मैंने देखी नहीं है, बट मैंने सुना है कि वो वन शॉट है, ठीक है? बट दैट्स ओके, वो कोई बात नहीं। बट यहाँ पर क्या है, डबल रोल है, फ्लैशबैक्स है, सेट चेंजेस है,
डबल रोल है, स्लो मोशन शॉट्स, स्लो मोशन आज तक हुआ ही नहीं, ये तरीका ही नहीं इजाद हुआ आज तक। एनीवे, एनीवन, guys, as an actor also, as an actor you have to be curious, as an actor you have to be eloquent, like expressive, express करना है अपने आप को। कोई भी क्वेश्चन हो गंदे से गंदा, अगर आपको लगे भाई यार ये तो जरूरी क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन है, बट वो भी पूछो, बिकॉज उसमें कुछ ना कुछ निकल के आता है। सर आपने ये टेक्निकल पॉइंट बताया कि यू शूट दिस मूवी इन सिंगल शॉट, हाँ, PS, हाँ, FPS यार, तो सर जब आपने स्लो मोशन में लिया, when you will come on the screen with the projector, तो प्रोजेक्टर की स्पीड क्या होगी? ओके नहीं, तो सर जब आप एडिटिंग टेबल पे जाते हैं ना, तो मैंने 100 FPS पे जो पूरा शूट किया, सो उसको मैं 24 पे लेके आऊँ। सो एडिटिंग टेबल पे एक टूल होता है जिससे कि आप पूरे की पूरी, या आपके नॉर्मल रील में भी होता है वो चीज़, आपके नॉर्मल रील में भी होता है, अगर आप कोई भी स्लो मोशन में शूट करेंगे ना, तो नीचे एक स्पीड बढ़ाने की और घटाने की वो होती है, वही सेम चीज़ है एडिटिंग टेबल पे, और जहाँ पर कि आपको स्लो रखना है, वहाँ पर आप उसको स्पीड बढ़ा सकते हैं 48, 70, 100 FPS। It is possible on the editing table. हाँ कर, हाँ इट इज ओनली पॉसिबल होता है एडिटिंग टेबल, या सर हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे आपने पूरा सेट बनाया, अश्विनी कम है प्लीज। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि हाँ यार तुम लोग थिएटर एक्टर हो यार, आवाज आनी चाहिए। हाँ सिंगल शॉट है, हाँ। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने मतलब पूरा जो सेट बनाया उसका प्रॉपर रिहर्सल करा होगा ना दूसरी तरफ? अरे गुड क्वेश्चन यार। सो विवेक वो जो सेट था ना जी, वो फिल्म बनाने से 8 महीने पहले मेरे पास वो सेट था पहले। अच्छा, क्योंकि लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, जब आप एक इंडी फिल्म बनाते हैं ना तो आपके पास एक और ले लेता हूं, हे मेटा स्टार्ट रिकॉर्डिंग। सो गाइस जब आप एक इंडी फिल्म बनाते हैं ना तो लेट्स फॉर एग्जांपल आपका क्या नाम है? ऋषि खुशी, अरे ये क्या हुआ? सो ऋषि खुशी शोभराज विवेक राज, ओके शोभराज राज, ये हो क्या रहा है? ऋषि खुशी शोभराज विवेक राज, शुभराज, वही राज तो हो गया ना। सो ऋषि खुशी शुभराज विवेक एंड राज। सो अब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे प्रोडक्शन डिजाइनर, ये मेरा कैमरा है, ये मेरा एक्टर है। अब मैं जब इंडी फिल्म में बनाता हूँ तो मैं आप लोगों को शुरू में नहीं ला सकता, क्योंकि मैं आपका टाइम नहीं ले सकता ज्यादा, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता आप लोगों का, क्योंकि ये अनोखा प्रोजेक्ट है। ठीक है, आप लोग मेरे साथ प्यार मोहब्बत में जुड़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आप लोगों का ज्यादा फालतू का इस्तेमाल करूं। सो इसलिए मुझे एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोडक्शन डिजाइनर मुझे पहले रेडी रखना पड़ेगा अपने सेट को। मेरे को सोच कर रखना पड़ेगा कि कैमरा कहां से आएगा, क्या चीज हटेगी, कैसे फ्लैशबैक होगा, सब कुछ होगा। करेक्ट, प्री प्रोडक्शन। सो वो जो था, वो जो सेट डिजाइन एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ पहले से मैंने रेडी करके, कैमरा वर्क पहले से कि भाई यहाँ से वेंटिलेशन जाएगा हॉस्पिटल में, यहाँ से रेस्टोरेंट में, यहाँ से गाड़ी में, ये सब कुछ डिजाइन मैंने करके, दैट्स व्हेन आई कॉल्ड माय डीओपी, कैमरामैन को बुलाया, उसको मैंने समझाया। अब उसमें बारीकियां डाल गया, प्रोडक्शन डिजाइन का पूरा सेट रेडी रखा। अब आर्ट डायरेक्टर आया, नाउ ही गेव मी डिटेलिंग कि ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी। सो ऐसे हम लोग एक इंडी फिल्म बनती है जहां पर कि पहले से आपको सब कुछ तैयार रखना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हेन यू विल स्टार्ट कॉलिंग, आई मीन दिस इज माय वे ऑफ वर्किंग। या सर मैं ये पूछ रहा था, सेट बना लिया, बनाने के बाद आपने मतलब प्रॉपर जैसे कैमरा चल रहा था वैसे ही पर रियल करेक्ट, ये हमने किया, लेकिन हम लोगों ने शुरू में नहीं किया। पहले मैंने विवेक के साथ रिहर्सल किए, जो उसके डायलॉग थे, जो उसके पहले इसके साथ पूरा कर लिया। जब मेरे को लग गया कि विवेक पूरा रेडी है स्क्रिप्ट के साथ, अब मैंने उसकी स्क्रिप्ट छुड़वा दी। ऐसे ही करके पहले मैंने सबको पकड़ा, सबकी स्क्रिप्ट छुड़वाई, फिर पहले विवेक के साथ, फिर विवेक और राज के साथ, फिर विवेक राज और खुशी के साथ, फिर विवेक राज खुशी और ऋषि के साथ, विवेक राज खुशी ऋषि और शुभराज के साथ। यू नो, अब ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने धीरे धीरे इसको बढ़ाया, 2 के साथ किया, 3 के साथ किया, फिर ग्रुप के साथ किया। अब धीरे धीरे मैंने एक एक करके सबको लोकेशन दिखाना चालू किया। लोकेशन ये खाली था, जब ये शूट होने वाला था तब ये ऐसे कहाँ शूट कराया? फिल्म सिटी। तो जब ये लोकेशन था तो ऐसी एक खाली एक लोकेशन था, एक डब्बा, ओके, उसमें हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया था। तो जब मैं शुरू में लेके गया तो विवेक को कुछ आइडिया नहीं हुआ, विवेक को कुछ आइडिया नहीं, खुशी ऋषि राज शुभराज को कोई आइडिया नहीं कि हो क्या रहा है और कैसे होगा। मैं बोले जा रहा हूँ यहाँ से ऐसे घुसेगा, यहाँ से ये होगा, और यहाँ से आएगा, यहाँ से फ्लैशबैक होगा, और ये लोग बोल रहे हैं अच्छा एंड उनको, उनकी भी क्या भाई, उनको तो सीधा, वो एक्टर्स है ना, उनको तो सीधा, उनको
मेरा काम है उनको बस एक बताना। सो ऐसे ही मैं उन लोगों को लेके जाता था और सब कुछ बताता था, वहीं पर हम लोग डायलॉग रिहर्सल्स करते थे, ब्लॉकिंग में बताता था। अब ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने सेट से इंट्रोड्यूस हुआ। अब लास्ट के एक हफ्ते में मैंने वहां पर सेट बनाया, ठीक है, 3 शॉट्स लिए और चौथे शॉट में अपने को फिल्म मिल गई। दिस इज हाउ इट वाज डन। या एनी मोर क्वेश्चन? आपका जो शूट जो ड्यूरेशन था कितने टाइम में शूट करा आपने? आपका आपके जो पूरे शूट का ड्यूरेशन कितने दिन में शूट किया? सो 2 घंटे 14 मिनट की फिल्म है, 2 घंटे 14 मिनट में फिल्म शूट हो। एग्जैक्टली लोगों को ना इतना बोलने के बाद भी आई एम टेलिंग यू, सी हुई नहीं है ना चीजें। अब ये इसने ये पूछा कि कितने देर में हुई, कितने दिन में हुई शूटिंग। फिल्म तो 2 घंटे 14 मिनट की है ना, तो 2 घंटे 14 मिनट में शूट हुई ना। वन शॉट हाँ, 1 शॉट है ना, थिएटर है ना अपना, 90 मिनट का 90 मिनट। शूट अलग ही नहीं। हाँ, अब अगर उसमें कोई गलती हुई, हाँ, कोई इसमें हाँ, अब अगर इसमें कोई गलती हुई तो वही 3 टेक्स, अगर कोई गलती हुई तो आपको वापस से शुरू से सब कुछ करना है। वापस से शुरू, लाइक फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक अ थिएटर। बाबा क्या नाम है आपका? अनिकेत तोमर ने पकड़ लिया भाई, जस्ट लाइक थिएटर, ठीक है। तोमर तेरे तो नहीं है ना ये? सर कैसा कुछ है, मेरे बल्दियत मेरे नाम छोड़ रहे लेकिन सर हाँ, क्या नाम है आपका? सर अंजलि नामदेव। जो आपने अंजलि। 2 मूवीज बनाई है, एक लोमर और Hi एक guys, that's अंजलि। अंजलि has a question. हाँ सर, जो आपने 2 फिल्म शूट किए ना, लोमर और कृष्णा अर्जुन, तो ये जो आपको प्रेरणा इंस्पिरेशन ये कहाँ से आई कि मैं Oh. ऐसा कॉन्सेप्ट बना